कोरोना महामारी जैसे जैसे फरीदाबाद में अब लगभग ख़त्म होने की कगार पे है, तो उसके बाद से स्वास्थ्य सुविधा जैसे कि नॉर्मल ओपीडी या फिर तरह तरह के अन्य बीमारियों से घिरे लोगों को जगह जगह अब स्वास्थ्य सुविधा मिलना आम हो गया है। अल्फला हॉस्पिटल में कुछ इस तरीके के इसी तर्ज पे आपको मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि आज अल्फला हॉस्पिटल के एक स्पेशलिस्ट टीम, हालांकि हम सभी जानते हैं कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल हो या किसी भी हॉस्पिटल में एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की कोशिश होती है, उसी के तर्ज पे अल्फला हॉस्पिटल में एक जैसे ही अब कोरोना महामारी के बाद से लोग और ख़ासकर हॉस्पिटल मुस्तैद है, तो यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट यानी कि हड्डियों में आए किसी भी तरीके की दिक्कतों का समाधान यहाँ पर अल्फला हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर हैं, उनसे हम बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट हालांकि बहुत कॉस्टली होता है, ये आम बात है, लेकिन उतना ही कॉमन बीमारी है जो तमाम लोग इससे हर घर में मिलेंगे देखने को या सुनने को। लेकिन नी रिप्लेसमेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है, तो उसका जीता जाता उदाहरण कहें या फिर यहाँ पर आज एक यहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ है, सर्जरी हुआ है, तो डॉक्टर हैं, मैं उनसे बात करूँगा कि इस तरीके का जो नी रिप्लेसमेंट या फिर हड्डी से जुड़े समस्या का क्या समाधान है और यहाँ तमाम आसपास के लोग कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। ये डॉक्टर और उनकी टीम, और आप देख सकते हैं आईसीयू वार्ड में कैजुअलिटी वार्ड है, इस वार्ड में तमाम पेशेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज इस वार्ड में उस पेशेंट के लिए जानना ज़रूरी है जिसको महज एक दिन पहले नी रिप्लेसमेंट हुआ है, और डॉक्टर और इनकी टीम यहाँ पर बड़े मुस्तैदी से, बहुत ही शालीनता से, डिसिप्लिन से इस काम को अंजाम दिया है और पेशेंट की हालात भी अच्छा है। डॉक्टर साहब, पहले तो आप अपना नाम। मैं डॉक्टर अंकित केडिया हूँ। मैं यहाँ पे प्रोफेसर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ ऑर्थोपेडिक्स का। जैसा कि सुनने में आया है कि आपके वहाँ एक सर्जरी हुई है या नी रिप्लेसमेंट का जो मामला है, इसके बारे में। हम यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट अब हमने बहुत डेवलप कर दिया है, हर तरह की सर्जरी कर रहे हैं। पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। रूटीन में ये नी रिप्लेसमेंट बड़े अस्पतालों में ही होता है, बहुत महंगी सर्जरी है, बहुत डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी होती है ये। पर अब हम ये चीज़ यहाँ पे अल्फला में कर पा रहे हैं और बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से कर पा रहे हैं। सेम हम बेस्ट क्वालिटी जॉइंट यूज़ कर रहे हैं, सेम हम सब प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनको दर्द के कंट्रोल के लिए एपिड्यूरल पंप लगा है, सब दवाइयाँ चल रही हैं, सब सुविधाएं बेस्ट क्वालिटी की दी जा रही हैं, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 लाख रुपए लगते हैं इस सर्जरी के, वो हम यहाँ पे टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। वही जॉइंट जो मेरा उस बड़े अस्पताल में यूज़ होता है, वही जॉइंट आज हम इस पेशेंट में यूज़ कर पा रहे हैं। आयुष्मान के अंतर्गत हमने ये सर्जरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करी है। ये गवर्नमेंट का इतना बड़ा सपोर्ट है इन जैसे मरीज़ों के लिए जिनको रिक्वायरमेंट है मगर पैसे की कमी से वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनको अब हम यहाँ पे अल्फला में भी उनका हम ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं और ये रिप्लेसमेंट की सुविधा उनको मुहैया करा पा रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट वैसे तो बहुत अब कॉमन होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा क्रेज भी है, लेकिन इस तरीके की जो कैसे होता है संभव? आप कह रहे हैं कि खासकर फ्री में होना, ये नी रिप्लेसमेंट का जो क्रेज़ है, फैशन है, सही बात है, पर वो अमीर लोगों का फैशन है। जिनको ज़रूरत है उन तक तो ये सर्जरी पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग्स बहुत ज़्यादा है। एक बार जॉइंट के कॉस्ट कंट्रोल करके मोदी जी ने 3-4 साल पहले काफ़ी जॉइंट के कॉस्ट कम किए, पर फिर भी ये सर्जरी कई लोगों के दायरे के बाहर थी। अब यहाँ पे वही सर्जरी आयुष्मान में फ्री होने की वजह से सब लोगों तक पहुँच पा रही है। हमारे सामने जो ये पेशेंट देख रहे हैं, हालांकि कल इनके यहाँ पे नी रिप्लेसमेंट हुआ है और अभी फ़िलहाल ये तमाम जो पेशेंट है यहाँ पे इनके बीच में है, तो मैं फ़िलहाल इनसे भी बात करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं दिखा पा रहा हूँ जो चीज़ जो आपके सामने है, ये नी रिप्लेसमेंट कल हुआ है, एक दिन हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से मूवमेंट इनके पैर में है और क्या ऐसे
स्थिति तक पहुंचाने में। डॉक्टर साहब, फिर से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कितना समय लगा और क्या प्रोसेस था? देखिए, ये ऑपरेशन मुझे करने में 40 मिनट लगे, जो कि बहुत कम टाइम है इस तरह के बड़े ऑपरेशन के लिए। मैंने उनसे का कल से खाना पीना सब शुरू करवा दिया है। आज से आप देख सकते हो पूरा पाँव मोड़ रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं उनको आज खड़ा कर दूंगा। ऑपरेशन के अगले दिन हम मरीज़ को खड़ा कर दे रहे हैं। 3 दिन में इस लायक बना देंगे कि वो खुद चलना, घूमना, वॉशरूम में आना जाना सब कुछ कर सकें। तो इसकी रिकवरी रिजल्ट्स बहुत अच्छे, और हमारे पास पूरी टीम है। मेरे जूनियर डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छी टीम है जो कि ये सब चीज़ों को मुमकिन कर पा रही हैं। इतना अच्छा लगता है बोलने में नी रिप्लेसमेंट, लेकिन आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं। ये वजह क्या है इस तरीके की जो परेशानी का सबब? ये बेसिकली घुटना उम्र के हिसाब से घिसता जाता है। जैसे बाल सफ़ेद होते हैं उसी तरह से घुटने में भी घिसाव का असर आता है। जब ये असर इतना बढ़ जाए कि आप कदम ही नहीं रख पा रहे हो, चल ही नहीं पा रहे हो, तो हम उस घुटने को बदल के आर्टिफिशियल जॉइंट अंदर डालते हैं। ये फ्रैक्चर नहीं है, फ्रैक्चर अलग चीज़ होती है। ये घुटने को हम पूरा बदल देते हैं और उसी घुटने पे ताउम्र वो मरीज़ चलेंगे। तो ये जो मोस्टली आपने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो ये कोई लिमिट है, कोई टाइम तक है, या फिर क्या ऐसा स्कीम? नहीं, ये आयुष्मान में 2 चीज़ें हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये सर्जरी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और इंक्लूडिंग जो बेस्ट क्वालिटी इम्प्लांट है यूएस के इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स के साथ, ये सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है आयुष्मान में। अगर कोई पेशेंट आयुष्मान में नहीं है, जिनको आयुष्मान की लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, उनके लिए भी पैसे देके भी ये सर्जरी ऑलमोस्ट आधे दामों में होती है। जो सर्जरी बाहर कम से कम नहीं तो 2.25 लाख की होती है, वो हम यहाँ पे 80-90 हज़ार में कर पाते हैं। यहाँ आम लोग जो इससे अफेक्टेड हैं उसको कैसे देखें, अगर सरल भाषा में आपसे जानना चाहे, क्योंकि आपने कहा कि बुजुर्ग लोग ज़्यादा इससे अफेक्टेड होते हैं। देखिए, तो इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो लोगों को डर होता है कि मैं ऑपरेशन कराऊंगा तो क्या पोजीशन होगी, कि मेरे घुटने ऐसे ही ख़त्म हो रहे हैं कि मेरा एक कदम भी चलना ख़त्म हो गया तो क्या पोजीशन आ जाएगी। सबसे बड़ा इस ऑपरेशन से लोगों को बहुत ज़्यादा डर है। दूसरा, लोगों को ये जानकारी ही नहीं है कि ऑपरेशन यहाँ पे होता है। मैं आपके माध्यम से सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि एक तो इससे आप डरना बंद कर दीजिए। आप देख सकते हैं पहला दिन हुआ है, पहले दिन में वो कितना घुटना मोड़ पा रहे हैं, सीधा कर पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं। इससे ज़्यादा और अच्छी रिकवरी हम कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। दूसरा, अब आपको इस सर्जरी के लिए एम्स या बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वही सुख सुविधाएं, वही सब फैसिलिटी, वही जॉइंट, सबसे बड़ी बात है अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बेस्ट जॉइंट और बेस्ट टीम में आप यहाँ पे हम वो सर्जरी कर पा रहे हैं। अभी जो स्टेटस है इनका, जो कंडीशन देख के अगर बात करें तो कितने टाइम तक इनको दवा लेना होगा या क्या रख रखाव? देखिए, अभी का जो मेरा प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से मैं उनको हॉस्पिटल में 3 दिन रखूँगा। 3 दिन में वो इतने कंफर्टेबल होंगे कि घर पे खुद जाके अपना काम खुद से कर सकें। खाना पीना सब उनका हमने रूटीन शुरू करवा दिया है। इनफैक्ट वो तो डायबिटीज़ के मरीज़ भी हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ में चलना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम उनका चलना जल्दी से जल्दी शुरू करवाना चाहते हैं। 2 हफ्ते में वो इस लायक बन जाएंगे कि वो बाहर आना जाना भी शुरू कर सकें। उठने बैठने में कोई समस्या नहीं, रूटीन चलने करने में, सीढ़ी उतरने चढ़ने में, नीचे बैठ के उठने में कोई समस्या नहीं है। हाँ, ज़मीन पे बैठना, मेरी सलाह ये होती है कि आप ना बैठो, पर घुटना तो उनका मुड़ रहा है कि वो ज़मीन पे बैठ सकें, पर मेरी सलाह ये रहती है कि ज़मीन पे आप मत बैठो, जितना हो सके बिस्तर पे बैठो या कुर्सी पे बैठो। वो पिछले 5 साल से ऐसे भी ज़मीन पे नहीं बैठे होंगे, जो उनकी पोजीशन है उसमें आप पूछ सकते हैं उनसे। क्या नाम है जी आपका? जमील अहमद है मेरा नाम, कहाँ से आप? पुनाना से। पुनाना। ये बताइए, ये समस्या कब आई थी आपको? ये समस्या तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गई। क्या हुआ? बस ये इसमें दर्द हो गया है यार, चला ही नहीं जाता था इससे। ये जो चक्री होता है उसे नहीं, चकली से साइड में था ये नस होती है कि उसमें से चला नहीं? चला नहीं जाता था ना। अगर लैट्रिन भी जाता था, खड़ा बैठ मतलब हत्ती रख के खड़ा होता था। इतनी परेशानी थी। तो कहीं दिखाए थे इसके पहले? इससे पहले बहुत छोटे मोटे इलाज कराए, इतनी बड़ी तो वो थी नहीं हमारी। हम बुढ़िया है, बुढ़ा है, पेंशन मिलती है खाली हमारे पे। हमें पता लगा कि आयुष्मान कार्ड से भी होता है। डॉक्टर अंकित और डॉक्टर ये गौतम के नाम हमने सुना, तो हमने कहा हम चल के देखते हैं वहाँ।
बहुत लोगों ने मुझसे ये कहा कि मानू हो जाएगा, चल नहीं पाओगे, बाद में बिल्कुल नहीं चल पाओगे। मन की चल तो अब भी नहीं पा रहे हम, जो होगा जो देखा जाएगा, कुदरत का निज़ाम है, उसको ये तो किसी पे भी ना रुके, जो होना है। मैं हिम्मत करके आ गया। हाँ बेशक बढ़िया हो रहा है जी, बिल्कुल। कोई टीम इतनी बढ़िया है, और टीम के अलावा पूरा स्टाफ ही इस हॉस्पिटल का इतना बढ़िया है, साफ़ सफाई, स्टाफ इतने प्यार और मोहब्बत और उससे बात करते हैं सारी टीम, किसी भी विभाग के हो, किसी भी उसके हो, समझा। लोगों से क्या कहोगे जो लोगों से ये कहूँगा कि भाई मैं खुद करा के आऊँ, तुम्हारे सामने हूँ, तुमने खुद देखा मुझे, आप वहाँ जाइए, फ्री में होगा। अगर आयुष्मान कार्ड है आपके पे, और सरकार नहीं, कोई पैसा नहीं, सरकार का भी बहुत बहुत शुक्रिया है जो हम जैसे लोगों के लिए, मतलब ये आगे यहाँ नहीं, हमारे बस की नहीं थी सदा, मतलब कुल बुढ़ापा पेंशन मिलती है हमको, दोनों आदमियों को। आपको क्या कुछ एहसास हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे किस तरीके की इलाज है, या फिर सर बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्यों यहाँ आके हमारे पापा कितनी देखभाल हुई है, इतनी प्यार से तरीके से बात करी है, डॉक्टरों ने समझाया, बाबा आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे। इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि रह रहे तो बहुत प्यार से, सब बहुत प्यार से रखते हैं, प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छे। और डॉक्टर जब भी आते हैं भी बहुत प्यार से बोलते हैं। कोई लापरवाही तो नहीं थी? नहीं, किसी चीज़ में कोई लापरवाही नहीं है। पैसे से नहीं, किसी चीज़ में नहीं। सही है आपका? हाँ बहुत अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। कि आप रिस्पॉन्स देखिए उनका कितना आ रहा है। आज मैं आपके सामने ही उनको खड़ा भी करूँगा। हालांकि मैं बता दूं, डॉक्टर ने ये कहा है, लाइव चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि एक अच्छा मौका है कि महज एक दिन में ये एक नया जन्म है मरीज़ का। जैसे नया बच्चा पहली बार खड़ा होने सीखता है, वैसे ही ऑपरेशन के बाद मरीज़ जब पहला कदम रखता है, ये उसी तरह से है जैसे बच्चा पहली बार कदम रखता है अपना। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये जो फर्स्ट टाइम पे अगर अपना फीट रख रहे हैं, पैर रख रहे हैं, तो ऐसा बनाने में कहीं डर तो नहीं हो रहा है कि कहीं दिक्कत? मैं खड़ा हूँ उसी कॉन्फिडेंस के लिए, आइए आगे। मैं और मेरी टीम खड़ी इसके लिए। मेरा हाथ पकड़ लीजिए। दर्द हो रही है? डर होता तो मैं आता ही नहीं है, मुझे पूरा विश्वास था डॉक्टर साहब के ऊपर, मैंने बहुत सुना इनका नाम। समझा। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से, ना किसी सपोर्ट का, और प्रॉपर ये चलने फिरने के काबिल हो गए हैं। और डॉक्टर साहब कब तक डिस्चार्ज हो जाएंगे? बस 3 दिन में डिस्चार्ज, 3 दिन में छुट्टी, 3 दिन में घर में चलेंगे, घूमेंगे। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं एक चीज़ आपको और बहुत महत्व की बोलना चाह रहा हूँ कि अल-फलाह अस्पताल और इनका मैनेजमेंट लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा सपोर्टिव है। मैं तो ऑपरेशन करता हूँ, करता रहूँगा, पर इन्होंने ये सुविधा मुझे उपलब्ध कराई है कि मैं बेस्ट जॉइंट यहाँ पे डाल सकूँ। लोग आयुष्मान में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे की चीज़ें करते हैं, पर हम यहाँ पे मैनेजमेंट की सपोर्ट की वजह से इतना बड़ा काम, इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ कर पा रहे हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।